ड्रम हत्याकांड। एक सन्नाटा जो चीखता रहा, यह कहानी है उस रात की जहां एक मां न रही, एक दोस्त, इंसान न रहा और एक बचपन जिंदगी भर के लिए चुप हो गया। 2 साल बाद सौरभ ने अपना बैग संभाला और एयरपोर्ट के दरवाजों से बाहर निकला। मेरठ की गर्मी उसके चेहरे तक जरूर थी, लेकिन दिल में बस एक ठंडी सी सोच घूम रही थी, रिया मुझे देखकर भागकर गले लगेगी। रिया उसकी 5 साल की नन्ही सी बेटी, जिसके लिए वह विदेश के एक बेकरी में रोज 14 घंटे काम करता था। तेल से चिपका रात थकान से भारी होती, लेकिन हर एक पैसा मुस्कान और रिया के लिए भेजता रहा। टैक्सी ली। हर ट्रैफिक लाइट पर मुस्कान की याद आई। वह पहले जैसी होगी या और भी खूबसूरत, पर जो घर उसका इंतजार कर रहा था उसमें प्यार का एक कोना भी जिंदा नहीं था। दरवाजा खुला। मुस्कान की आंखों में ना वह रोशनी थी, ना उलझनों का जवाब। रिया भाग कर आई, गले लगी, पर मुस्कान सिर्फ एक फीका सा हाय कहकर चली गई। घर में ना आवाज थी, ना अपनापन। दीवारों पर नई पेंटिंग्स जैसे किसी और की कहानी लिखी जा रही है। किचन में अजीब सा सामान, काली बॉटल्स, कपड़ों में लिपटी कुछ मालाएं। सौरभ ने मुस्कान से पूछा, ये क्या है? मुस्कान ने ठंडे अंदाज में कहा, आर्ट थेरेपी है, साहिल सिखाता है। साहिल। नाम सुनते ही एक सर्दी सी रूह तक जा पहुंची। वही साहिल जो मुस्कान का कॉलेज वाला दोस्त है, जब वह सिगरेट के धुएं को आजादी समझती थी। लेकिन अब साहिल यहां क्यों है? 2 दिन तक सौरभ कुछ नहीं बोला। रिया के साथ खेलता रहा, मुस्कान के लिए खाना बनाता रहा, पर मुस्कान हर बार उससे दूर होती गई, जैसे कोई दीवार उग आई हो। एक रात जब मुस्कान सो रही थी, सौरभ ने उसका फोन चेक किया। दर्जनों मैसेजेस। कल रात काफी पावरफुल थी। अगली बली के लिए तैयार हो, वह कुछ नहीं समझता पर तू मेरी शक्ति है। और एक वीडियो साहिल मंत्र पढ़ रहा था। मुस्कान आंखें बंद करके हाँ में हाँ मिला रही थी। सौरभ का सिर घूमने लगा। फोन बंद किया, पर नींद उस रात उसके नसीब में नहीं थी। रिया का जन्मदिन आया, छोटी सी पार्टी, केक, बलून्स, पर सब में एक झूठी मुस्कान थी। और फिर आया साहिल, काली कुर्ती, गले में रुद्राक्ष की माला, आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने रिया को गिफ्ट दिया, एक मंत्रों वाली पुस्तक। रिया बोली, मुझे ड्राइंग बुक चाहिए थी। साहिल बस मुस्कुराकर चला गया। रात में मुस्कान ने सौरभ को कोल्ड ड्रिंक दी। पीते ही महसूस हुआ जुबान सूख रही है, आंखें भारी हो रही हैं। मुस्कान बोली, बस थोड़ा रिलैक्स करो, तुम थक गए हो। और उसके बाद अंधेरा, नरम कारपेट, ठंडी हवा, फिर चाकू की आवाज, फिर चीख, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सौरभ को ले जाया गया बाथरूम में और 15 टुकड़ों में काट दिया गया। हर टुकड़ा ध्यान से नीले ड्रम में डाला गया। ऊपर से सीमेंट भरा गया, जैसे सच को जिंदा दफन किया जा रहा हो। साहिल मंत्र पढ़ रहा था। मुस्कान आंख बंद करके बोल रही थी, शरीर बलि पूरी हो गई। और रिया अपने कमरे के स्विंग पर बैठी थी। दरवाजा बंद था, पर रोशनी बाहर झलक रही थी। उसने सब देखा। 4 दिन तक ड्रम बाथरूम में पड़ा रहा। एयर फ्रेशनर्स चलाए गए, अगरबत्ती जलाई गई, लेकिन बदबू तो सच की होती है और सच कभी छुप नहीं सकता। पड़ोसन मिसेस डी सूझा ने पुलिस को बुलाया। घर से अजीब सी स्मेल आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस आई, तलाशी शुरू हुई। ड्रम मिला। ऑफिसर ने पूछा, ये क्या है? मुस्कान बोली, सीमेंट का काम चल रहा है। तभी आई रिया। पुलिस ने प्यार से पूछा, बेटा पापा कहाँ गए? रिया ने कहा, पापा ड्रम में हैं। मम्मा ने बोला, किसी को बताया तो मुझे भी डाल देगी। ड्रम खोला गया। 15 टुकड़े, एक पिता की लाश। मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हुए। साहिल के घर से ड्रग्स, तांत्रिक वस्तुएं और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगली शक्ति पाने के लिए शरीर बलि जरूरी है, पति का प्रेम सबसे शुद्ध बलि होती है। कोर्ट में जज ने पूछा, क्या तुम्हें पछतावा है? मुस्कान बोली, उसका प्यार कम था। साहिल ने मुझे मुकम्मल किया। आज रिया एक अनाथ आश्रम में रहती है। हर शाम झूले पर बैठती है, सबसे अलग, सबसे चुप। लोग उसे चॉकलेट्स देते हैं, खिलौने लाते हैं, पर उसकी आंखें सिर्फ एक सवाल पूछती हैं, पापा ड्रम से कब बाहर आएंगे? किसी के पास जवाब नहीं होता। यह थी कहानी ड्रम हत्याकांड की, जहां एक बीवी ने बीवी होना भुला दिया,
एक माँ ने माँ होना भूल दिया, एक दोस्त ने इंसान होना भूल दिया। इंसानियत के को तार तार कर 15 हिस्सों में बांट गया और एक मासूम बेटी ने सच बोलकर एक पिता को इंसाफ दिलाया। पर एक सवाल अब भी हवा में लटकता है, जब प्यार हकदारी बन जाए और जुनून विश्वास के टुकड़े कर दे तो इंसानियत किस मोड़ पर जाती है।